देखो पेट, पेट देखो, ये 1 मिनट ये। अब तेजी के साथ इसी को देखो, जब तेजी से करोगी तो देखो ये ये पेट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ। देखना, यहाँ यदि मन को लगा दो तो और भी आनंद आएगा। देखो, देखो पेट पिचक गया पूरा, पूरा अपान वायु प्राण को में आ गया। ये 1 मिनट, 3 मिनट हो गए। यही चीज धीरे, मध्यम और तेज। अब यही चीज दोनों स्वरों से धीरे धीरे। पेट को देखते रहो। कपालभाति भस्त्रिका, भस्त्रिका का पहला भाग। पेट को देखो, ये धीरे धीरे धीरे। अब इसी को बढ़ाओ, ये मध्यम हुआ। अब इसी को और बढ़ाओ, ये पिचकता जाएगा, पिचकता जाएगा, पिचकता जाएगा और घर्षण होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये जुखाम के लिए अमृत है। नाड़ी शोधन, हाँ सुन लो, पहले सुन लो। शाम का समय जब सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त 15 मिनट का समय निकालो, उस समय ये दायां स्वर चला लो। अथवा देखना, ये भी देख लेना, सारे जगत में जितने लोग हैं 1.25 मिनट में ये स्वर बदल जाता है। 1.25 घंटे में, 1.25 घंटा दाएं से प्राण आएगा जाएगा, श्वास आएगी जाएगी, इसके बाद बदल जाएगा। तो 1.25 घंटा बाएं से, सबका एक साथ बदलेगा। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का यंत्र रूहानी माया, ये भगवान का दिव्य यंत्र है। एक ही साथ योगी को और रोगी को छोड़कर, योगी अपने अनुसार चलाता है स्वर को। जैसे महाराज 2.5 घंटा चलाएगा दायां स्वर रात में सोते समय, फिर उठेगा, लघुशंका जाएगा, फिर बायां स्वर चलाएगा। 2 में जितना सोना है, 4 घंटा सोना है तो आधा आधा, 5 घंटा सोना है तो 2.5 घंटा करेगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब मान लो 3 बजे जग गया तो स्नान में स्नान करके फिर दायां स्वर अपने आप रहेगा। दायां स्वर का संबंध सुषुम्ना से बड़ा निकट का होता है। उसे दोनों स्वर से श्वास आती जाती है, तो वह अति प्रभावकारी है। दोनों स्वर से प्राणायाम और ध्यान। तो तुमको ये भस्त्रिका बता दिया कि भस्त्रिका ऐसा करना है। अब इसके बाद प्राणायाम बता रहा है 5 मिनट का। देखो कैसे 5 मिनट में पसीना 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 हो जाएगा। सवेरे होना चाहिए, अभी अंधेरा है तभी, और शाम को अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी तो सूर्योदय है। अभी लालिमा 5:45 तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में अब देर से सूर्यास्त होगा ना। तो जब किरण जाने लगे उसी समय बैठो और ये सब करो प्राणायाम। कैसे, इसके बाद एक बैग तो 5-5 मिनट नहीं होगा। पहला 1 सप्ताह होगा 1-1 मिनट, दूसरे सप्ताह में 2-2 मिनट, तीसरे सप्ताह में 3-3 मिनट, चौथे सप्ताह में 4-4 मिनट, पांचवें सप्ताह में 1 महीने में तो 5-5 मिनट की ताकत आ जाएगी। पहले बहुत थकान होगी। हाँ, इसके बाद कपाल भाती नहीं बताया महाराज ने। कपाल भाती तुमने जो बताया था तो जानती हो, भस्त्रिका के बाद कपाल भाती का नंबर आता है। तो कपाल भाती तो करती ही हो ना।
कितना करती हो? मैं वही 5 मिनट करती हूँ, बस घूमने जाती हूँ सुबह और उस 5 मिनट करती हूँ। भाटी हो रही तो कफ बढ़ेगा, दिन में भी कफ बढ़ेगा, उसके लिए समय है ना। और इतनी नाड़ी शोधन ऐसा ही है, जैसे फ्री हो गई मैं सब काम से तो फिर मैं बैठ गई, फिर तेरा स्लिप ले लेके ऐसे 5 मिनट तक कर। नहीं, पहले नाड़ी शोधन करो जो बताया महाराज ने। पहले नाड़ी शोधन, फिर धीमे, मध्यमा और फिर द्रुत गति से, तेजी के साथ वो करो। फिर भस्त्रिका भी धीरे धीरे, फिर मध्यम गति, फिर तेजी के साथ। इसके बाद कपाल भाती। ये देखो पेट कपाल भाती में, धीरे धीरे हुआ। फिर इसी को बढ़ाया 1 मिनट, धीरे 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 धीरे। देखना है कि गुदा में अपने आप संकुचन होगा, मल मार्ग में ऊपर की तरफ होगा। और स्वर दिखना है कि ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर करना है। ऐसे करते करते जितना बढ़ता जाएगा, बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जाएगा। अभी महाराज का जैसे खाया गया है, अभी जैसे जल पिया है भरपेट, जब खाली पेट रहे तो बड़ी तेजी के साथ, घर्षण के साथ होता जाएगा। ये 4 हो गए। इसके बाद प्राणायाम कैसे करना है, प्राणायाम को सभी देख लें। 5 मिनट का प्राणायाम 50 प्राणायाम के बराबर सामर्थ्य रखता है। यदि आसन ठीक है तो ऐसे स्वस्तिकासन से तुम बैठी हो और नीचे इतना मोटा तुम उसके नीचे रखी, नितंबों के नीचे तो बैठी हो, तो रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रही तो और नाड़ी शोधन हो गया तो प्राणायाम की योग्यता आ गई। जो स्वर खुला है उस स्वर से पहले हवा भर करके दूसरे स्वर से निकाल दिया। निकालते समय पूरा निकल जाना चाहिए। जब यहाँ पर मन केंद्रित करोगी तो पूरा का पूरा नक से निकल जाएगा। यहाँ से मालूम पड़ेगा कि ऊपर की तरफ हवा सारी निकल रही है। हवा में कार्बन भरा रहता है। फिर धीरे से निकाल दिया, देखो पेट पुचक गया। माताओं को बाह्य कुंभक करना चाहिए। अब कुंभक करने जा रहा महाराज, देख लो। पूरा भर लिया, पूरा भर लिया। अब निकालने लगा। देखो पिचक गया, पूरा निकल गया यहां से। अब रोका बाहर। जब मन घबरा 1 2 3 4 5 10 तक करो, 15 तक रोके रहो। फिर जिससे निकाला अब उससे भरा, भीतर रोका नहीं, भीतर भर करके ये देखो पूरा निकल गया। नाक को दबा दिया। गिट्टी जब पूरी हुई तब पुनः भरा। पिचक गया पूरा, रोक दिया बाहर। जब घबराने लगा मन तब भरा।
नाक दबा लिया। साइनस की भी दवा है ये, नाक दबाना है पूरी तरह से, बाहर निकाल करके। माताओं के बाह्य कुंभ, ये बाहरी कुंभक है। यदि विश्राम नहीं करोगी, बाहर फेंक दोगी, बाहर यथा सामर्थ्य रोके रहोगी, गिनती करके रुकने में आ जाएगा, तब भीतर बिना भरे ले लिया, बिना भरे फिर बाहर निकाल दिया पूरा, घबराहट होने लगी, तब फिर भीतर भरा, बिना रोके हुए बाहर फेंका। बाहर ही रोकना है। 5 प्राणायाम में 10 बार बाहर फेंकना है, पसीना पसीना हो जाएगा। ऐसा करके देखो। जी गुरु। इसके बाद ध्यान करो। 15 मिनट बैठा ही रह जाएगा शरीर, बिना प्रयास का। अशांति को, तो अशांति कहाँ रहेगी? समर्पण करोगी तो। तुम्हारी अशांति बड़ी है कि भगवान बड़ा है? तुम्हारा कर्म बड़ा है कि भगवान बड़ा है? जब भगवान बड़ा है तो उसको दो अशांति को, और इस विधि से प्राणायाम करो। यह प्राणायाम जैसे ही तुम्हारा 15 बार 20 बार जाएगा, और इसके बाद ध्यान हो जाएगा आधा घंटा, तो कहाँ रहेगा जुकाम वगैरह? 2 महीना बहुत ज़्यादा हो गया ना। यही दमा हो जाता है, फिर बाद में दमा और श्वास बन जाता है, क्षय टीबी रोग हो जाता है, इतना लंबा काल रखने पर। बहुत टाइम हो गया गुरुदेव, 2 साल होने को आ गए। और ये राम 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 राम। दवाई लेती हूँ तब तक मुझे आराम रहता है, जैसे